ये पूरा लेफ्ट साइड का है। अभी हम पढ़ेंगे राइट साइड का। राइट साइड में जब पढ़ेंगे तो ज्यादा गोल को मिटा दूं क्या? मिटा दो। मिटा दूं बाकी सब? जी सर। इस साइड का मिटा देता हूँ, उधर रहने देता हूँ। नीचे वाला नक्शा होना अरब सागर नहीं मिटाते सर। ओके, अभी यहाँ पे देखो रावी किस में मिली? रावी किस में मिली थी? सिंधु सराय। मतलब सिंधु से रावी के चेनाब के साथ मिलती है फिरोजपुर। ठीक है। चेनाब सतलज में फिरोजपुर में झेलम का सहायक नदी हुआ चेनाब। चेनाब का सहायक नदी हुआ झेलम। चेनाब का सहायक नदी झेलम ही हुआ, ये भी रावी भी उसी का सहायक। चलो अभी देखो, अगल से जो जुटेगा सहायक होता है। इतना ये है सियाचिन ग्लेशियर। ऊपर वो बनेगा फिर अरे तुम ना 2-3 बार वीडियो देख लेना, तुम्हारे सारे फिगर ये गलत बनाता है। जब भी कोई नदी मिलता है तो उसको ऐसे लिखा के क्या करता है। ठीक है। मेन नदी तो सीधा झेलम हुआ सहायक चेनाब का। सीधा रखिए जो नदी सीधा डायरेक्ट ठीक है। ये है तुम्हारा सियाचिन ग्लेशियर, ये है रेमो ग्लेशियर। 2-3 को कलर रखिए, कलर लाइए ब्लैक, ब्लू और रेड। ठीक है। सुनो, ये है तुम्हारा सियाचिन ग्लेशियर और ये है तुम्हारा रेमो ग्लेशियर। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है रेमो ग्लेशियर से। इसका नाम क्या है? श्योक रिवर। ठीक है। ऊपर का सर मिटा दीजिए। लद्दाख दमघट्टी और मिटा दीजिए। लद्दाख मैं ये सब मिला देता हूँ, मिटा देता हूँ। दमघट्टी राइट हैंड साइड का रहने देता हूँ। दमघट्टी से ग्लेशियर मिटा दिए। उधर से क्या लेना देना तुम्हें? सिंधु में मिलेगी सर। इसको मिटा के फिर से कर देता हूँ, क्लियर है। इधर से ज्यादा कोई रोल है नहीं इसका, इधर कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी ये तुम्हारा हो गया लद्दाख रेंज, ये हो गया तुम्हारा काराकोरम रेंज। ठीक है। ये यहाँ से आएगी, ऐसे बढ़ते हुए यहाँ पे मिल जाएगी। किसमें? सिंधु रिवर में। ठीक है। ये जो रेमो ग्लेशियर है, इसको बोला जाता है टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का जीव बोला जाता है रेमो ग्लेशियर। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा रिवर। ठीक है। नुब्रा रिवर, और ये जाके मिल जाती है किसमें? श्योक। मतलब श्योक की सहायक नदी हो गई नुब्रा रिवर, नुब्रा नदी। सर यहाँ 2 ग्लेशियर है, सियाचिन है, सियाचिन और एक रेमो। 2 ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर और रेमो ग्लेशियर। एक ही पहाड़ी पे है दोनों, है ना? पहाड़ी दोनों एक ही काटते हुए निकलती है। ठीक है। काराकोरम दर्रा को काटते हैं, काराकोरम दर्रा काटते हैं, बाद में इसके बीच में ही बहती है। ठीक है। चलो, कहाँ अगला नदी जो निकलेगी है जगह है, कौन सा जगह? गिलगिट। गिलगिट क्या बोलते हैं? गिलगिट। ठीक है। यहाँ से गिलगिट नदी ही निकलती है और ये सीधे कहाँ मिल जाती है? सिंधु। ठीक है। और ये जो जहाँ से निकलती है उस लेक का नाम क्या है? सांदूल लेक।
सांदूर लेक से गिलगित रिवर निकलती है। नुब्रा नदी नहीं काट, नुब्रा नदी भी काटती है तो वहाँ एक इसको काराकोरम को नुब्रा काटते तो हुए वहीं मिल जाती है के ऊपर मिल जाती है। काटती है वही पूछता हूँ। ठीक है, चलो गिलगित नदी कहाँ से निकली है? सांदूर लेक से। कौन आ रहा है? खोज कर दो। हम लोग कॉपी बना लो धरो में। अरे सब लोग वीडियो से बना लेना। फिरोजपुर मिले थे कार्बन ले मिठान कोट से पहले जो जगह है ना, फिरोजपुर चेनाब बोलता है। चुनाव और ना सिन सतलज फिरोजपुर चलो। जाके पांच कोट में चलो हो गया, शुरू करें। जी शुरू है। अभी तुम्हारा ये एरिया है, ये कौन है? पाकिस्तान। सर गिलगित क्या है? और ये अफगानिस्तान। दर्रा है या ग्लेशियर है? गिलगित नदी है, नदी है। नदी का नाम गिलगित है। और लेक जो है सांदूर लेक है, जिससे ये निकलती है। हाँ, ये पूरा ऐसे कर लो। ये गिलगित नदी है जो सांदूर लेक से निकलती है और सिंधु में मिलती है। ठीक है, अभी यहीं पे काबुल नाम की एक जगह है। ये कौन सा रेंज है? हिंदू कुश। यहाँ पे हिंदू कुश रेंज है, उससे एक नदी निकलती है काबुल। ठीक है, सिंधु नदी में गंगा भी मिलती होगी सर। काबुल कहेंगे सर, दो सहायक सर। एक कोंडार जो लिखा है सर, उसका कंधार होगा क्या? अच्छा सर, सियाचिन ग्लेशियर उत्तराखंड में इधर बात है, उन्हें शांत शांत। जब आगे पढ़ाएंगे गंगा तब बताएंगे सिंधु में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर सियाचिन जो है पीओके में भी जाती है। तो सियाचिन ग्लेशियर पीओके में भी है। ये जो बॉर्डर मैंने जो पीएके का बनाया है, यहाँ पे है ना, मैप तो क्लियर दिख रहा है। चलो ओके, अभी इसकी दो सहायक नदी है। ये है कोंडार, नहीं ये है तुम्हारा कोंडार। इसका है गोमल का। डी आएगा कोमल, गोमल में विदाउट डी आएगा कोनाल, कोमल, कोमल, कोमर, कुमार, कोमर। कोमर रिवर जो है ये यहाँ मिलेगी इसमें। और यहाँ पे जो आएगा एक दूसरा, वो है क्या है? बीच में जो सर लाल लाइन पड़े हैं क्या? स्वाब। ये पाकिस्तान बना है क्या? ये तुम्हारा नदी है, मैंने ये वो तुम्हारा पाकिस्तान, border है। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर। ये तुम्हारा बॉर्डर है। इधर अफगानिस्तान हो जाएगा और इधर पाकिस्तान हो जाएगा। और ये तुम्हारा पूरा सिंधु रिवर है। ठीक है, ये जो स्वात रिवर है, ये जो एरिया है पूरा स्वात घाटी रेंज है, स्वात घाटी का एरिया है। और यहाँ पे स्वात रिवर का पूरा पानी यूज होता है गन्ना एंड गेहूं के सिंचाई में। ठीक है, धान नहीं, गन्ना और गेहूं के लिए। ठीक है, इसका पानी। इस नदी को या इस एरिया को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो हमारा सिंधु नदी है, इसकी वजह से सिंचाई तंत्र वर्ल्ड में सबसे अच्छा यदि है तो वो पाकिस्तान का है। ठीक है, ये जो तुम्हारा सांदूर लेक है ना, इसी से दो नदी और निकलती है। एक वहाँ कोमर रिवर और दूसरा हो गया तुम्हारा सर ये जो है नुब्रा नदी पीओके में सीमा बनाती है। नहीं, नुब्रा नदी तुम्हारा यहाँ से निकलेगी और एक्चुअल तुम देखेगा ना, ये एरिया पीओके का ही एरिया है। ठीक है, पीओके के एरिया से निकल के आएगी और इसमें मिल जाएगी। सीमा नहीं बना सीमा नहीं बना। पीओके। ठीक है, दूसरा एक और नदी है। कौन सा नदी है? सुलेमानी हिल। सुलेमानी हिल से एक रिवर निकलती है
वो है गोमल। ठीक है, इसकी दो सहायक नदी है, कौन कौन है? कोंडार और झोग। कोंडार और झोग। झोग इधर से मिलती है। झोग और कोंडार, सुलेमानी झील से जाते हैं। सुलेमानी हिल से, पहाड़ी से। ठीक है, इसके अलावे पाकिस्तान और इसके बीच जो 3 दर्रे हैं वहीं पे हैं। क्या नाम है इसका सर? कोंडार डीएस में। ये जो है ना, और ये नदी कहाँ गया? ये मिटा दिया क्या मैंने? ये कोमर, ये कहा लिखा जी ए झोग, ZHOB, गोमर, गोमत, हाँ, गोमर गोमर गोमत, गोमर 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 रिवर। यहाँ पे 3 दर्रा है, एक का गोमर ही नाम है, दूसरा का खैबर है, और तीसरा कौन सा है? गोलन, और कहीं कोई बोलता है गोमल। गोमल, गोमर और खैबर। ठीक है, प्रचलित है जी ज्यादा खैबर से। गोमर, खैबर और गोमर, ये 3 दर्रा है जो कि हिंदू पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ये हो गया तुम्हारा पूरा नदी। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल देते हैं। कोंडा डायरेक्ट सीमा से मिलती है सर। सीमा से मिलती है, सीमा से ही बनते हैं। गोमर, गोमर नदी सुलेमानी हिल से भी, सुलेमानी हिल जो है वो अफगानिस्तान में है, वहाँ से वो निकलती है, इसमें आके मिल जाती है। इसमें आके मिल जाती है, फिर ये चला जाता है नीचे। यहाँ चलो, यहाँ सर वो वहाँ से काबुल नदी निकलती है, पीला यहाँ से काबुल नदी हिंदू कुछ पर्वत, हिंदू कुछ गोमर। कोमर जो इसकी सहायक नदी है, वो सांदुर लेक से निकलती है। चलो, क्वेश्चन पहला इसका ये देखो, सिंधु नदी से लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी कौन कौन है? तो हो जाएगा तुम्हारा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। राइट साइड से मिलने वाली मेन नदी कौन कौन है? सबसे पहले श्योक रिवर, उसके बाद काबुल रिवर, उसके बाद तुम्हारा गोमल रिवर। ठीक है, 7 नदी है सर ये राइट से। स्वाद जो इसकी सहायक नदी है। मेन नदी की यदि हम बात करेंगे तो 1, 2, 3, ये 3, गिलगित 4 नदी है जो मेन है इस साइड का, और उस साइड का मेन नदी है 5। उधर भी मेन 4 ही है, बट 5 पढ़ते हैं। ब्यास को, ब्यास क्या होता है? सतलज में मिल जाता है, हरिके में, लेकिन उसको भी काउंट करते हैं। तो 5 नदी किधर से मिल गई? लेफ्ट साइड से, और 4 नदी मिल गई राइट साइड से। इतना जान लो सफिशियंट है। ये सब मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, कहाँ पे मिलती है, क्या करती है, नहीं करती है। तुम्हारे सी ग्रुप के लिए सिर्फ इतना सफिशियंट है कि कहाँ राइट साइड का कौन सा है, लेफ्ट साइड का कौन सा है। इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लो, कहाँ कहाँ से निकलती है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन नाक के बारे में पूछा जाता है सी और डी ग्रुप में। बी ग्रुप में बीपीएससी लेवल में भी नहीं पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछ देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा है, ये चेमायुंगडिंग ग्लेशियर, ये भी नाक के बराबर पूछेगा। तो इतना पूछता है इसका ओरिजिन कहाँ है। ठीक है, ठीक है, दर्रा में गोमर भी पूछता है, खैबर पूछता है, गोमर भी पूछता है, लेकिन खैबर जो है सबसे, खैबर दर्रा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, गोमर ऊपर है ना सर? गोमर जो है नीचे, सबसे नीचे, खैबर बीच का, गोमर उसके ऊपर, गोमर सबसे ऊपर। एक क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि पंजाब पर है, तो वो 5 नदी मिलती है। वो जब पंजाब पढ़ाएंगे, गंगा पढ़ाएंगे ना, पंजाब पंजाब पाकिस्तान में आधा भारत में छोटी छोटी नदी आप वहाँ मिलती है, यही नदी मिलती है। अरे छोटी वो बताएंगे। ब्यास है और सर, ये सतलज गोमर और क्या 3 है? नदी आता है। इसके बाद नीचे इधर जो लिखे हैं खैबर। खैबर, हाँ, ये बीच में है ना गोमर, सर सांदूर लेक से, तब इसका मतलब एक ही नदी सिर्फ यही निकल रहा है। गिलगिट। वही ना। खैबर, और नीचे सर ये हिंदूपुर से निकल रहा है काबुल, इसका फिर 2 सहायक हो गया, सात और गोमर, खैबर और स्वात और गोमर। कोमर। जी। ये सर नीचे है झांग क्या गोमल। लिखे हैं? क्या? जोब, जोब नदी है, जोब इसकी सहायक नदी गोमल है। के 2 सहायक। गोमल, गोमल, हाँ गोमल का सहायक, इसके भी 2 सहायक नदी, इसके भी 2 सहायक नदी, इसके 1 सहायक नदी, ये है गोमल, वो संदूर लेक से निकलती है। नुब्रा से ज्यादा ये भी है। सुलेमानी हिल ना। हाँ? नुब्रा और सियोग ज्यादा भी है। ये एक्चुअली हम अपना एरिया मानते हैं, इसलिए इसका पूछते हैं। ठीक है,
दर्रा है ना सब तीन। चलो अभी अभी टाइम है सर। क्वेश्चन से निकाल लीजिए क्या क्या क्वेश्चन कैसे मोबाइल गया, जैसे ये सब है ना। चलो लाइट कम हो गया। सर जैसे मान लो लिखा डाउट मत पूछो, डाउट बात करो क्या है। इसे सहायक नदी से लिखा देते सब। लिखा सब लिखाएंगे भाई, तुम वीडियो पर देख, मैं जो बोल रहा हूँ अभी वही बोलने वाला हूँ। जितने मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना वो उधर रिकॉर्ड होगा, तुम सुनने भी लेगा देख भी लेगा। चलो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन ये आएगा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से बोखरचू नामक स्थान से। ठीक है, यदि रेंज पूछ दिया तो कैलाश रेंज से। ठीक है, भारत में कौन से जगह में विन करती है, एंट्री पॉइंट क्या है, दमचौक। निकलती कहाँ से, चिल्लास। भारत में किन राज्यों से होके बहती है, तो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर, राज्य से पूछे जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है। आगे चलिए, लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो नदी है वो कौन कौन है तुम्हारा। सबसे पहले झेलम। झेलम यदि पूछता है बोले झेलम का उद्गम स्थान कहाँ है, झेलम कहाँ से निकलती है, या तो तुम्हारा दर्रा का नाम देगा, सॉरी लेक का नाम देगा, या फिर स्टेट का नाम देगा। लेक का नाम दिया तो वेरीनाग, यदि स्टेट का नाम दिया तो जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी बुलर झील को क्रॉस के या बुलर झील को लेके बहती है, वो झेलम हो गया। ठीक है, सीमा कौन बनाती है। सीमा पीओके के साथ झेलम नदी कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, कौन सी नदी पीओके के साथ सीमा बनाती है, वो है झेलम। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की बात खत्म, हिमाचल आते हैं। हिमाचल में चेनाब नदी, चेनाब में किन दो नदियों के मिल के बनी है, चंद्रा और बाघा। चंद्रा और बाघा कहाँ से उद्गम, क्या है उसका उद्गम पॉइंट क्या है, कौन सा है, लापाचा। ठीक है, वो दोनों जहाँ मिलती है, जहाँ से चेनाब नदी नाम होता है, उस जगह का नाम क्या है, तंडी। तंडी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। चेनाब नदी किन किन राज्यों से होके बहती है, हिमाचल और जम्मू हिमाचल कश्मीर। एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन तुमसे आएगा, एक रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, कौन से जगह पे, रियासी। रियासी। कौन से स्टेट में, जम्मू कश्मीर। किस नदी के ऊपर बन रही है, चेनाब नदी के ऊपर। ठीक है, अभी क्या बोला, चेनाब नदी जब पाकिस्तान में जाती है और वहाँ पे झेलम जहाँ मिलती है, उस जगह का नाम क्या है, झूम। ठीक है, अभी चेनाब की सहायक नदी कौन सी है, झेलम। और झेलम के बाद जो आगे बढ़ेंगे तो रावी भी इसका सहायक नदी होगा। ठीक है, आगे आ जाओ रावी पे। रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा से। ठीक है, रावी किन किन राज्यों से होके बहती है, हिमाचल एंड पंजाब। ठीक है, अभी रावी नदी जहाँ पे चेलम के मिलती है चेनाब से, उस जगह का नाम क्या है, सिंधु सराय। ठीक है, उससे आगे बढ़ो, ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ब्यास से। कुल्लू और मनाली किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर, ब्यास नदी। ब्यास नदी। ब्यास नदी किन किन राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल और पंजाब। ब्यास नदी सतलज जहाँ मिलती है, उस जगह का नाम क्या है, हरिके। ओनली हरिके बैराज बनाया गया, जगह का नाम है हरिके। ठीक, हरिके बैराज बनाया गया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल। चेमा यमुना ग्लेशियर का साउथ हिस्सा जो राक्षस ताल है वहां से निकलती है। ठीक है, इंडिया में कहाँ से इन करती है, अभी कहीं सिपकिला दर्रा होगा और कहीं पर हिमाचल प्रदेश भी होगा, तो ध्यान रखना सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेगी, किन किन राज्यों से होकर भारत में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हरिके में जो दो नदी मिलती है, कौन कौन सी नदी है, ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज। ठीक है, हरिके में जो एक बैराज बनाया गया वो कौन सा बैराज है, हरिके बैराज। वहाँ से एक नहर निकाली गई, कौन सा, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, यहाँ से चला गया वापस। अभी ये जो सतलज गई है, जहाँ पे चेनाब मिली है, उस जगह का क्या नाम है, फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर पाकिस्तान की जगह फिरोजपुर, वहाँ पे इसका मिलन हुआ है। और वहाँ के बाद
जब वो गई है लेके सिंधु मिलने, सिंधु में जहाँ पे वो मिलती है उस जगह का क्या नाम है? पठानकोट। वहाँ के बाद सिंधु नदी कहाँ जाती है? कराची। कराची के बाद कहाँ जाती है? अरब सागर। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड पूरा कंप्लीट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। राइट साइड, राइट साइड में पहली नदी, राइट साइड में पहली नदी कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? स्वेक। श्योक रिवर। श्योक रिवर का सहायक नदी कौन सा है? नुब्रा। नुब्रा। ठीक है, आगे आओ। पहले शिव नदी कहाँ से? ठीक है, श्योक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रेमो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर किसको बोला जाता है? रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है जो कि श्योक का सहायक नदी है? आगे आओ। गिलगित को छोड़ दो, इसमें हो गया ना सहायक नदी, चारों में हो गया। हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? काबुल। काबुल की सहायक नदी कौन कौन सी है? पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? स्वात नदी घाटी। ये पूरा नदी घाटी है पूरा एरिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसका जो पानी है पूरा को यूटिलाइज कहाँ होता है? गन्ना है, गेहूं की सिंचाई में। वर्ल्ड का सबसे अच्छा सिंचाई तंत्र किसका है? पाकिस्तान का। सबसे बड़ा रीजन क्या है? सिंधु नदी उसके बीचों बीच जाती है, तो यहाँ से नहर निकालना बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद गोमर रिवर। गोमर रिवर की सहायक नदी कौन कौन सी है? ठीक है, झोंक। यहाँ की जो 3 दर्राएं हैं कौन कौन सी है? या बोलन दर्रा किन 2 देशों के बीच का दर्रा है? ये हो गया तुम्हारा इतना ही कहानी। अभी थोड़ा सा सर टंग ऑफ क्या कहते हैं? टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन का अजीब किसे कहते हैं? टंग ऑफ सियाचिन रेमो ग्लेशियर कहते हैं। सियाचिन का अजीब किसे चुभने लगा? मिथिलेश जी सिंधु प्लस झेलम प्लस सिंधु। चेनाब जहाँ पे मिलती है उस जगह का क्या नाम है? हाँ? जूंग। ठीक है, चेनाब और रावी सिंधु सराय। जहाँ मिलती है सिंधु सराय। सिंधु सराय। चेनाब प्लस सतलज जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं? कहाँ मिलता है? फिरोजपुर के पास। फिरोजपुर के निकट। हाँ, ठीक है। उसके बाद ब्यास और सतलज पाकिस्तानी वाला हम लोग जहाँ पे मिलती है। हिंदुस्तान भी है भाई। हम फिरोजपुर जब पढ़ते तो पाकिस्तानी वाला ये सब तो पाकिस्तानी है। ठीक है, ये सब पाकिस्तान। ये सिर्फ पहाड़ी के इंडिया में। हैरी के पंजाब। ठीक है, ये 5 नदी का मिलन स्थल पता हो गया। उसके बाद लास्ट में जो तुम्हारा है सिंधु और सतलज। सतलज ही सबको लेके जाती है, वो है तुम्हारा पठानकोट। अब तुम लोग के पास डाउट नहीं होना चाहिए सर ये नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है। ठीक है, अभी सर बंद कर दो, बंद कर दो अभी। सुनो बंद कर दो। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अभी सारा नदी राइट लेफ्ट और उसके सहायक नदी लिखवा देता हूँ। दो आप पढ़ाने की फिर से जरूरत है क्या? पीछे बोल रहा था कल पढ़ाएंगे। सहायक नदी उपनिधि सहायक राइट साइड लेफ्ट साइड। अभी ना देखेगा ही करेगा। राइट साइड का पहला नदी कौन सा है? श्योक। और श्योक की जो सहायक नदी है वैसे लिखूंगा। ठीक, कलर चेंज कर दो सर। नुब्रा। ठीक है, दूसरा
काबुल। काबुल काबुल को 10 सहायक नदी। इसकी जो सहायक नदी है कोमर, स्वात। दो बना है सर इसका। कोमर और स्वात। ठीक है। तीसरा है गोमल। कोमर नहीं, गोमल। गोमल। हाँ ये एक सर गिलगिट छूट गया। गिलगित आ गया, वही लिख लीजिए। इसकी दो सहायक नदी है, कौन कौन सा है? गोमल का सर, कुंडाल, कोडर छोक, छोप। चौथा जो है गिलगिट। गिरगिट सर अकेले है ना? हाँ, इसका सहायक नदी कहाँ लिखा है? ठीक है। ये निकल गया मैं लिख लीजिए। लास्ट में है गोमल के पास। नहीं, गिलगिट तुम्हारा गिलगिट में है, गिरगिट सर जो कि 2 नंबर पे है। सांदूर 2 नंबर पे। सांदूर निकलती लेक, है। सांदूर लेक। सांदूर लेक से निकलती है। ये कोबडाल है सर क्या? क्या? कोबडाल। डुबरा है कुंडाल, कुंडाल। पीओके में है कि ना हाँ, पीओके में गिलगिट जिले की जगह है और वहाँ से निकलती है सांदूर लेक से। लेफ्ट साइड की यदि बात की जाए तो सबसे पहले कौन सी नदी है? सबसे पहले सिंधु मिलेगी, झेलम। दूसरा कौन है? चेनाब। गिलगित सर नीचे में लिख ले क्या? रावी जहाँ जहाँ बढ़ जाओ लिख लो। तुम्हारा मैप पे सेट करना चाहता है तो यहाँ पे डाल दो स्टार। ऐसे वीडियो फिर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाल दो मैप के अनुसार। इसके बाद सर, सेकंड थर्ड फोर्थ कर लो, इसी भी हो जाएगा। इसके बाद सर अभी रावी। चेनाब की सहायक नदी कौन सी होगी? झेलम। ठीक है। तीसरा रावी। रावी इसकी भी सहायक नदी होगी। चुनाव ठीक है, दोनों का व्यवहार करा दिया। 4 नंबर में दोनों सर चेनाबिया का है। हाँ चुनाव का व्यास की कोई भी सहायक नदी नहीं है। ब्यास है सतलुज के साथ। सतलज या सतलुज, ये है इसकी सहायक नदी। और ये सब किसकी सहायक नदी ब्यास है? के सिंधु। सर ब्यास में सतलज का मतलब क्या सहायक नदी ब्यास हुआ। ब्यास मिलती है ना ऐसे करके, ऐसे करके। ये ना सतलज ऐसे जाती है, ये सतलज है, ये ब्यास है, ये हरि की जगह है। सर सतलज ही आगे बढ़ती है, ब्यास हो जाएगा। हाँ ठीक वही तो मैंने किया। सर ये 3 झेलम का चेनाब और रावी दोनों है शायद। फिगर देखिए अगर लिख लो जो तीर है ना सहायक कर दो। बंद कर दे आप। एरो मतलब सहायक। दो भी लिखा देता हूँ सिर्फ ताकि अरे वीडियो में आ जाए। ठीक है, इसको मिटा दूं? तुम्हारा वीडियो चल रहा है? जी चलो मिटाऊं? जी मिटाइए जल्दी सर लिखिए क्या %? नया मोबाइल है। अरे हल्ला जोत लो मोबाइल को। चलो अभी पढ़ेंगे दुआब। दो नदियों के बीच का उपजाऊ एरिया, उपजाऊ भूमि जो उसको बोलते हैं दोआब। ठीक है, अभी 2 नदी सिंधु की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? सिंधु झेलम। सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच का एरिया। सिंधु उसके बाद आएगा झेलम और चनाव। झेलम एंड चेनाब। चेनाब और रावी। चनाव और रावी। चेनाब और रावी। रावी ब्यास। ब्यास और सतलज। राइट साइड वाला भी नहीं लिखिएगा सर। ये हो गया तुम्हारा सिंधु सागर द्वार। सिंधु सागर द्वार। उधर सर दिखिएगा। चल दो आप। चल दो ठीक कनेक्शन एक और है कि झेलम चुनाव को लेकर चल दो। चल दो आप। रचना दो आप। रचना दो आप। और चुनाव को लेकर चल। बारी दो आप। लिखा
सब वीडियो बताए कितना यार बिस्ट द्वाब, वो बता ठीक है। द्वाब हो गया तुम्हारा, ये नदी है और ये नदी है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको बोलेंगे द्वाब। नदी नदी, ठीक है। और यह है उपजाऊ भूमि। ठीक है, इसी को बोलेंगे द्वाब। ये नदी, दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ भूमि होगा वो कहलाएगा द्वाब। सिंधु के कंसन जो हमारा ये 5 द्वाब है वो ये है। सिंधु झेलम के बीच के सिंधु सागर, झेलम चेनाब के बीच जल द्वाब, चेनाब रावी के बीच रचना, एंड रावी और ब्यास के बीच बारी, और ब्यास और सतलज के बीच बिस्ट द्वाब। राइट साइड का भी सर। राइट साइड में आता है। बस इतना ही जो मैं क्वेश्चन। इंडिया में जो पढ़ो ना, इसके अलावे मेरे ख्याल से ये हो गया पूरा कंप्लीट सिंधु।